नमस्कार। हमारे दार्शनिक आलेख, प्रबंध या निबंध के जो तीसरा मुख्य जो अंग है वो है एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान तत्व। ज्ञान के दो सेक्शन हैं, दो पार्ट है। एक है पराज्ञान, दूसरा है अपराज्ञान। पराज्ञान का मतलब ही होता है गुण बंधन से मुक्त। पराज्ञान का मतलब ही होता है ट्रांसेंडेंटल, जो मन के अधिक्षेत्र की बाहर की चीज है। अर्थात पराज्ञान देश काल पात्र के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। पराज्ञान पूर्णतया आत्म अनुभूति से होता है। इसलिए कहा जाता है आत्मज्ञानम विदुर ज्ञान। आत्मज्ञान ही विदुर ज्ञान है, परमात्मिक ज्ञान है। अर्थात खुद को जानना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए अग्रया बुद्धि की जरूरत है। पिनाकल नॉलेज। पिनाकल नॉलेज का मतलब ही है अग्रया बुद्धि, शुचाग्र बुद्धि। अर्थात एकाग्रता के माध्यम से जब उस ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तभी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति से सृष्टि के संपूर्ण रहस्य उजागर हो जाता है। उसी तरह से अपराज्ञान, जो परा नहीं है, अर्थात जो कि मन के अधिक क्षेत्र में है, जो मन के अंदर भी ही है, जो देश काल पात्र के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित भी होते रहता है, इसे को बोलता है अपराज्ञान, एट्रीब्यूशनल नॉलेज। जो गुण बंधन के अधीन में है, परिवर्तनशील है, इसके माध्यम से वस्तु जगत के साथ सुंदर समन्वय इंसान स्थापित करता है। अपराज्ञान को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ अग्रया बुद्धि की तो जरूरत है, साथ सर्कुलर अप्रोच की भी जरूरत है। एपेक्स नॉलेज, पिनाकल्ड माइंड एंड सर्कुलर अप्रोच, ये दो तत्वों के माध्यम से हम भौतिक जगत के हर चीज़ों को जानते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे चीज़ों को हम जान पाते हैं। और ये जो जानना यही है अपराज्ञान। इसलिए ज्ञान के दोनों अंश बहुत ही जीवन के लिए उपयोगी है। एक जागतिक ज्ञान, एक परमात्मिक ज्ञान, दोनों का समन्वय ही ज्ञान है। और इस तरह से एक को त्याग कर दूसरे को हम पकड़ नहीं सकते। पराज्ञान के पीछे दौड़े, अपराज्ञान को छोड़ना नहीं, अपराज्ञान के पीछे दौड़े, पराज्ञान को छोड़ना नहीं। अर्थात जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था दोनों का समन्वय, हैप्पी ब्लेंडिंग होना है, तभी मानव जीवन आगे बढ़ सकता है। चौथा जो दार्शनिक जो तथ्य है, सेक्शन है, वह है एथिक्स। एथिक्स को कह सकते हैं नीति शास्त्र। पाश्चात्य देश में नीति अर्थात नैतिकता
लोगों का जीवन का लक्ष्य है। अपने आप को नीतिवादी के रूप में प्रतिष्ठित करना ही उनके जीवन का लक्ष्य माना जाता है। बट आनंद मार्ग फिलॉसफी नीतिवाद में प्रतिष्ठित होना जीवन का लक्ष्य नहीं मानता। आनंद मार्ग फिलॉसफी नीतिवाद को जीवन का आधार मानता है। नैतिकता जीवन का आधार है, जीवन का लक्ष्य नहीं। नैतिकता जीवन का आधार है जीवन के उच्च सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए। आज जीवन का सर्वोच्च जो स्तर है वो लाइफ डिवाइनिटी, लाइफ डिवाइन है। अर्थात नैतिकता जरूरी है, लक्ष्य नहीं। नैतिकता आधार है। जिस तरह से हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो रॉकेट लॉन्च करने के लिए उसका पैड होता है, लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड बहुत ही मजबूत होना चाहिए, तभी रॉकेट लॉन्च होता है। ठीक उसी तरह से नैतिकता अगर लॉन्चिंग पैड है तो साधना रॉकेट है। एंड परम चेतना शक्ति वो हमारा जीवन का लक्ष्य है। परम चेतना शक्ति तक पहुंचने के लिए ये जो लॉन्चिंग पैड नैतिकता जरूरी है। आनंद मार्ग में नैतिकता को यम नियम से डिटरमाइंड होता है, निर्णय होता है। यम अहिंसा, सत्य अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, नियम शौच संतुष्ट तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये 10 जो सिद्धांत है यम नियम के, यही लॉन्चिंग पैड को मजबूत बनाता है, आधार को मजबूत बनाता है। और आधार अगर मजबूत है तो घर भी मजबूत होता है। तो आनंद मार्ग नीति शास्त्र ही ये यम नियम है, जीवन वेद है। और ऐसे ही पालन करके मनुष्य उस परम चेतना को पा सकता है। 5वां जो कि नया क्रांतिकारी इंक्लूजन है, एडिशन है दर्शन शास्त्र में, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वर्तमान जो साइकोलॉजी की अवधारणाएं हैं वो आनंद मार्ग की जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसका बिल बहुत ही बड़ा है और बड़ी क्षेत्र है। जो भी साइकोलॉजी हम स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो सिर्फ मन के क्रिया का एक पार्ट, एक फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। बट आनंद मार्ग कहता है कि मनोविज्ञान और साइकोलॉजी बिल्कुल अलग है। मनोविज्ञान मन की सृष्टि, मन का एवोल्यूशन, मन की क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिफलन, ये सारे चीजों को लेकर डिस्कशन होता है। सिर्फ फंक्शनल पार्ट का डिस्कशन करना, उसमें रिसर्च करना वो साइकोलॉजी है। बट मन की उत्पत्ति, मन किन तत्वों से बना है, किन तत्वों से बना है, एवोल्यूशन, मन कैसे हुआ, मन कैसे कार्य करता है, ब्रेन मन से अलग है, ये सारी चीज आनंद मार्ग कहता है। आनंद मार्ग का दर्शन ये मानता है कि मन 3 तत्वों से बना है, महत, अहं एंड चित्त। महत रजोगुण प्रधान है,
सतोगुण प्रधान है। अहं रजोगुण प्रधान है। चित्त तमोगुण प्रधान है। इसी से मन की सृष्टि हुई। मन के 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, निद्रा और तुरीय अवस्था। अवेकन माइंड जागृत अवस्था, ड्रीम स्वप्न अवस्था, स्लीपिंग निद्रा अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था, ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ माइंड, उसको तुरीय अवस्था कह सकते हैं। मन के 5 कोश है। चैम्बर, द लेयर्स ऑफ माइंड आर 5। काममय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, अतिमानस कोश, विज्ञानमय कोश, हिरणमय कोश। ये 5 स्तर के अलग अलग फंक्शंस है। ये 5 लेयर ज्ञान का अफुरंत भंडार है। मन में वृत्तियों का खेल है। मन की गति वृत्तियों से है। ये मन स्थूल जगत के साथ जो संबंध स्थापित करता है वो इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिया वस्तुगत तन्मात्रों को एक्सेप्ट करके मन तक पहुंचाता है। तन्मात्रा वस्तु का अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से काममय कोश इस जगत के साथ संबंध स्थापित करता है। इसलिए ये जो साइकोलॉजी, मन की उत्पत्ति, मन का विवर्तन, मन के कोश, मन के फंक्शन, वृत्तिगत अभिव्यक्तियां, वृत्तियों के जो प्रोपल्सन, ये सारे चीजों को साइकोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। ये पूर्णतया दर्शन का एक अंग है। आनंद मार्ग दर्शन, आनंद सूत्रम में इसको दर्शन के रूप में स्वीकारा गया है। पैरासाइकोलॉजी, एपेक्स साइकोलॉजी, योगा साइकोलॉजी, ये सारे चीज आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र में जोड़ा गया है। छठा सबसे महत्वपूर्ण वो है आध्यात्मिक अनुशीलन। दर्शन कल्याणकारी, जगत कल्याण के लिए होता है। दर्शन का अर्थ होता है दृश्यते अनेन इत्यर्थे दर्शनम, अर्थात जो सबको लेकर आगे बढ़ता है, दर्शन कराता है, वस्तु के वस्तु स्थिति को समझाता है, वही दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन फिलॉस जोर सोफिया, फिलॉस का मतलब होता है विजडम, सोफिया का मतलब होता है टू वर्शिप, टू वर्शिप विजडम, ज्ञान की पूजा। ज्ञान की पूजा ही उनकी दर्शन है, अर्थात भावात्मक है। बट आनंद मार्ग सिर्फ ज्ञान की पूजा में विश्वास नहीं रखता। आनंद मार्ग ज्ञान को व्यवहारिक रूप देकर ही आगे बढ़ता है। उसी तरह से दर्शन
सिर्फ ज्ञान चर्चा के विषय नहीं है। दर्शन पथ प्रदर्शक होता है। दर्शन जब तक व्यवहारिक जगत के साथ तालमेल रख के नहीं चलेगा, वो दर्शन फेंके जाते हैं। इसीलिए भावात्मक जितने भी दर्शन हैं, समाज के साथ तालमेल नहीं रहने के कारण वो फेंके गए हैं, अस्वीकृत किए गए हैं। और इस दर्शन को व्यवहारिक रूप देने के लिए जो चीज चाहिए वह है आध्यात्मिक अनुशीलन, स्पिरिचुअल कल्ट। यहां पर 2-3 चीजें है, स्पिरिचुअलिज्म एंड स्पिरिटोलॉजी। स्पिरिटोलॉजी मतलब भूत प्रेत आत्मा। स्पिरिचुअलिज्म भी वैसा ही है, बट स्पिरिचुअल कल्ट का मतलब होता है आध्यात्मिक अनुशीलन, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रैक्टिकल विधि, मेथोडोलॉजी, जो सिस्टम है। आनंद मार्ग में योग तंत्र योग ही प्रैक्टिकल साधना है। दर्शन तभी सफल होता है जब वो प्रैक्टिकल होता है। इसलिए आनंद मार्ग के दर्शन के साथ साथ अनुशीलन भी है। अनुशीलन अष्टांग योग साधना है। इस अष्टांग योग साधना यही तंत्र योग की साधना है और यही इंट्यूशनल प्रैक्टिस है जो कि मानव के जितने दर्शन के सेक्शन हैं इस सबको पल्लवित, पुष्पित, पल्लवित और विकसित कर रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप लोग को ये अच्छा लगे ज़रूर हमारा जो भागवत धर्म योग साधना YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार।